तुला में बैठने पर जीवन साथी थोड़ा चंचल प्रकृति का होता, कामासक्त होगा, अन्य पुरुषों में आकर्षित होगा, स्त्रियों में या पुरुषों में, अगर आप पुरुष हैं तो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अच्छी पत्नी मिलना या अच्छा पति मिलना मतलब जीवन साथी का अच्छा मिलना पिछले जन्म के कर्मों का ही शुभ प्रतिफल होता है। परंतु वो कौन से ग्रह होते हैं जो ये बताते हैं कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे। जन्म कुंडली में सबसे पहले आपको बता दूं कि सूर्य और मंगल, ये दो ग्रह क्रूर ग्रह कहे जाते हैं। कहीं कहीं तो पाप ग्रह भी कह दिया है, कहीं कहीं पर आचार्यों ने, परंतु क्रूर की संज्ञा ही ठीक है। फिर चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, ये शुभ और सात्विक सौम्य ग्रह कहे गए हैं, तथा शनि, केतु और राहु, इनको पाप ग्रह कहा गया है। अब देखिए, यह तीनों प्रकार के मनुष्य के कर्म के अनुसार ग्रह व्यक्ति के सप्तम भाव से संबंध बना देते हैं। अगर आपने पाप कर्म किया है, और पाप कर्म कौन सा, वो भी चर्चा करेंगे, तो आपके जीवन में गलत आचरण, आपकी दुर्दशा करने वाली पत्नी या पति, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी और अगर आप स्त्री हैं तो पति मिलता है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता ही है। अच्छा, अब एक भोग प्रदान करने वाले ग्रह हैं तथा एक सदगति प्रदान करने वाले ग्रह हैं, जिसमें से जो सदगति प्रदान करने वाले ग्रह हैं वो बृहस्पति और केतु कहे गए हैं। भोग प्रदान करने वाले चंद्र, शुक्र, बुध कहे गए हैं। अब इस विचार को हम आगे लेकर चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र का पिछला जीवन कैसा रहा, वह आपको जानना जरूरी है। जो पिछले जन्म के कर्मों का प्रतिफल है, वो आपके धन भाव, कर्म भाव से ठीक पंचम भाव, पूर्व जन्म कृत लाभ, हानि, सुख इत्यादि से संयुक्त ग्रह अगर सप्तम संबंध बना ले, तो समझना कि आपके जीवन में पत्नी के या जीवन साथी के माध्यम से सुख मिलेगा। दसम भाव जो कर्म भाव है, ठीक उससे दसम स्थान पड़ता है सप्तम स्थान, यानी पिता के कर्मों का भी फल होता है दसम स्थान। पिता के पिता यानी बाबा का स्थान भी होता है दसम स्थान। बड़ी गहराई से एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे हम। अब कितना हमारा पिछले जन्मों से जोड़ है वह जानते हैं। सप्तम भाव व्यक्ति को किस विषय के बारे में जानना चाहिए? एक तो ये साझे व्यापार यानी पार्टनरशिप के
व्यापार का भाव है। दूसरा, सुख से चतुर्थ भाव पड़ता है, यानी सुख भाव मां के सुख का स्थान है ये, यानी मां को कितना सुख मिलता है। सदैव याद रखिए, सप्तम भाव अर्थात हर मां के अंदर एक कामना होती है, मेरी बहू अच्छी आए। अब चतुर्थ से सप्तम स्थान जो पड़ता है, चतुर्थ पड़ता है, इसलिए ये माता पिता के कर्मों का फल भी आपको समझना होगा। अगर आपकी माँ ने अच्छे कर्म किए हैं और पिता के अच्छे कर्म हैं, तो आपके जीवन में अच्छी पत्नी या अच्छा पति आएगा। माँ और बाप ये दोनों हमारे वृक्ष और हम उनके फल हैं। वृक्ष में जो पानी, जो बीज तत्व विद्यमान है, वही फल तो हमको भोगना पड़ेगा। तो अब आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपकी पत्नी बेशक भाई सास को सुख ना दे, ससुर को सुख ना दे, लेकिन पति को या स्त्री है तो पुरुष को, पुरुष है तो स्त्री को सुख तो दे। यहां पर सिर्फ हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारी बहू साथ में प्रेम से रहें, कोई बात नहीं मेरे साथ बनती है या नहीं बनती है। लंबा प्रकरण हो जाता है, परंतु इसे समझने से हम विचार के द्वारा जान सकेंगे। सप्तम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो भोग और सुख, काम, इच्छा की तृप्ति को तृप्त करते हैं, वो नंबर 1 चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हों और कहीं चंद्रमा ही कर्मेश हो जाए, तो मानना कि आपने पिछले जन्म के अच्छे पुण्य कर्म पितरों को तृप्त किया है। उन पितरों की तृप्ति के फल स्वरूप आपको अच्छी पत्नी चंद्रमा की कृपा से, शिव भगवती पार्वती की कृपा से, यानी शिव शक्ति की कृपा से आपको अच्छी पत्नी मिली है। चंद्रमा सप्तम होगा तो चंद्रमा में एक गुण होता है, वह एक तो मन को शांत शीतल करता है, दूसरा चंद्रमा की किरणें शीतल होती है, तथा चंद्रमा सुंदर होता है, उज्जवल चंचल होता है। 15 दिन अस्त और 15 दिन उदय होता है। चंद्रमा 7वें घर में बैठा हो तो आपने समझना कि भगवान शिव शक्ति की उपासना पिछले जन्म में की है, उसके फल स्वरूप आपको जीवन साथी बढ़िया प्राप्त हुआ। अर्थात आपका जीवन साथी आपको काम सुख में पूरा सहयोग देगी या देगा, और आराम तथा वस्त्र आभूषण समस्त लग्जरीज लाइफ को सुख देने का उसका दायित्व बनता है। परंतु यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, क्या चंद्रमा कई लोगों का सप्तम में बैठा होने पर सभी को सुख मिलता है? नहीं मिलता। आपको यह देखना है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है। भाई चंद्रमा अगर मकर राशि में बैठा है तो क्या आप सुख की कामना करेंगे? जीवन साथी तो उग्र प्रकृति का, क्रूर प्रकृति का, गुस्से वाला होगा। देखो सुंदर जरूर हो सकता है, बड़े अच्छे नैन नक्श हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको सुख दे सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि किस राशि में बैठे हैं यह जरूर देखना है। ठीक, अब देखिए चंद्रमा यदि कर्मेश हो जाए, कर्मेश चंद्रमा सप्तम में बैठे हो, तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसका जीवन साथी उसके साथ हाथ में हाथ मिला करके काम भले न करे, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाता है, कंप्रोमाइज करता है। बेशक चंद्रमा सप्तम में मेष के होने पर जातक, क्योंकि मंगल की राशि में चंद्रमा बैठे हैं,
लिहाजा जातक का जीवन साथी गर्म मिजाज का होगा, लेकिन जातक स्वयं अपने मीठे स्वभाव से, कर्मों के माध्यम से अपने जीवन साथी को सुखी रखेगा, क्योंकि सप्तम में चंद्रमा मेष के हैं। अगर कर्मेश चंद्रमा सप्तम में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आप की पत्नी ने, आपके जीवन साथी ने अच्छा सुख दिया और आपने उसके लिए कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो अब की बार आपको उसे कंप्रोमाइज करके समझना होगा। यदि कर्मे सप्तम में बैठे हो चंद्रमा, सप्तम में बैठेंगे तो मेष के बैठेंगे, तो चंद्रमा यदि है सप्तम में तो भोग सुख, वस्त्र आभूषण इत्यादि का सुख देने में सबसे ज्यादा यह ग्रह आपको सफलता देता है। कहीं कर्क के चंद्रमा हो गए तो यह समझना कि आपकी स्त्री पिछले जन्म से आपकी ऋणी है, वो ऋण चुकाने के लिए आई है, आपको सुख देने के लिए आई है, और अगर नहीं देती तो वो ऋणी हो जाएगी। जबकि इस अवस्था में यदि आपका मकर लग्न है, तभी सातवें घर में चंद्रमा कर्क में होगा तो आपको सुख प्रदान करेगी। सुंदर तो होगी ही होगी, शांत प्रकृति की भी होती, उग्र नहीं होगी। अब चंद्रमा पर क्षीणता का दोष ना लगा हो, या फिर चंद्रमा पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, यह शर्त भी होती है। आपको कुंडली देखने के लिए ये सारी शर्तें समझनी होंगी। हमारे कई दर्शक इसमें सीख रहे हैं और बोलते हैं कि हम आपके वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और देखते हैं कि उसी प्रकार से हमको फलादेश दिखने में भी आता है, अच्छा लगता है हमें। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद अपने बस में नहीं रहता, जब बोलते हैं तो पीछे से कोई, जैसे बैक में सीडी लगी हो, मेमोरी कार्ड लगा हो, बस वही लगा है, कहीं और खाली स्पीकर है ये। बाकी शक्ति की कृपा से ही आपके सामने हम कोई बातें रख पाते। चलिए खैर, अब चंद्रमा तो सामने सातवें घर में आकर सुख देता है। जातक की स्त्री या जातक जातिका का पति जातक को संपूर्ण भोग सुख प्रदान करेगा। चंचल प्रकृति का होता है, उसका जीवन साथी थोड़ा इधर उधर चकमक करने की आदत होती है, मतलब सौंदर्य दर्शन करने का स्वभाव होता है, पर चारित्रिक पतन होने का भय नहीं रहता जब तक बुरा ग्रह न देखता होगा तब। अब दूसरा, आपकी पत्नी पिछले जन्म की ऋणी है तो सातवें घर में शुक्र बैठा होगा। सातवें घर में शुक्र बैठा है तो आपकी पत्नी आपको समस्त वह मदन काम का सुख प्रदान करेगी या करेगा जो आपने संकल्पनाएं की होंगी, क्योंकि शुक्र भोग प्रधान है, काम भोग प्रधान, वीर्य और श्रृंगार रस प्रधान शुक्र है। तो सप्तम में शुक्र हो तो चाहे जातक या जातिका का जीवन साथी सुंदर भले न हो, परंतु काम क्रीड़ा में पूर्ण संतुष्ट करने की क्षमता वाला जीवन साथी मिलता। और कभी कभी अगर सातवें घर में शुक्र बैठा हो तो जीवन साथी को अन्य किसी पुरुष या स्त्री से संबंध बनते देखे जा सकते हैं। किन राशियों में ऐसा हो सकता है? मकर में शुक्र होंगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। शुक्र यदि कर्क में हो तो भी ऐसा हो सकता है, मंगल के साथ हो तो भी ऐसा हो सकता है, चारित्रिक दोष आ सकता है। तो शुक्र अर्थात जीवन साथी आपको सातवें घर में बैठा होगा, संपूर्ण भोग सुख खान पान का सुख देगा, लेकिन उसका स्वभाव घुमक्कड़ प्रकृति का होगा, रसात्मक होगा, गायन प्रिय होगा, संगीत प्रिय होगा। इसका तात्पर्य है कि शुक्र आपको सुख देगा। अब चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, बुध सातवें घर में अगर है
तो आपका जीवन साथी निश्चित बात है कि व्यवसायी वृत्ति वाला और आपका सहयोग देने वाला, बातूनी, तर्कशील, इंट्यूशंस वाला होगा। उसने भी पूर्व जन्म में आपसे कुछ कर्जा लिया है, इसलिए वो आपको, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति हमसे कर्जा लेता है वो इस जन्म में कर्जा देने आता है, अर्थात सुख देने आता है। और जिस से हम कर्जा लेते हैं वो व्यक्ति इस जन्म में हमें दुख देने आता है और हम उसे सुख देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपको दुख मिल रहा है जीवन साथी से तो एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए, समर्पण करिए, यही सच है। तो सातवें घर में बुध जीवन साथी को हर प्रकार से समझने वाला बनाएगा और जीवन साथी पिछले जन्म का ऋणी तो सलाहकार, व्यापार में साथ देने वाला जीवन साथी होगा, अर्थव्यवस्था में सहयोग देने वाला जीवन साथी होगा। चंद्र, शुक्र, बुध हो गए। अब बृहस्पति, सातवें घर में बृहस्पति बैठा हो बशर्ते नीच ना हो। नीच का बृहस्पति मकर में होता है। अगर नीच का बृहस्पति सप्तम में होगा तो जातक का जीवन साथी पिछले जन्म भी जातक को परेशान करने वाला था और वर्तमान में भी जीवन साथी को परेशान करने वाला था। ये है कि वो पिछले जन्म में जीवन साथी पुरुष था, इस बार स्त्री बना, या पिछले जन्म में स्त्री था, इस बार पुरुष बना। बृहस्पति सातवें घर में जातक को भोगी नहीं बनाएगा। जातक का जीवन साथी ज्ञान, विज्ञान, वेद, पुराण की बातें ज्यादा करेगा। अच्छा होने पर कर्म भी करेगा शुभ राशियों में, और बुरा होने पर खाली पाखंड करेगा। सातवें घर में बृहस्पति होने पर जातक का जीवन साथी संतुष्ट नहीं कर पाता। किसी राशि में विशेष विचार करना, मीन का हो तो केंद्राधिपति दोष लगेगा, धनु का हो तो भी केंद्राधिपति दोष लगेगा। लिहाजा ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में भी अपने जीवन साथी को कर्जा दे रहा था और इस जन्म में भी अपने जीवन साथी को कर्जा दे रहा है। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति बैठा सातवें घर में, तब की बात कर रहा हूं। अब आप उसके लिए करते रहो, वो पाखंड कर्म के माध्यम से आपको समझाने की प्रक्रिया में लगा रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि बृहस्पति सातवें घर में बैठ करके व्यक्ति को खराब ही करेगा, जीवन साथी को खराब ही करेगा, नहीं। उसमें केवल ये होगा कि अपने जीवन साथी को संतुष्ट करने की क्षमता नहीं होगी। वो अपनी बातों से संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, कर्मों से नहीं। आई थिंक शुभ चंद्र इत्यादि हो साथ में, तब तो कहना ही क्या, समझना कि आपने मोती और सोना तथा अन्न पिछले जन्म में खूब दिया है साधु ब्राह्मणों को। देवालय में, मंदिरों में आप पिछले जन्म में निश्चित ही राजा थे। इसके बदौलत आपको चंद्र गुरु सप्तम में बैठा हुआ सुख दे रहा है। बशर्ते चंद्रमा, फिर कहता हूं कि पक्ष बली हो तो ठीक होगा। प्रत्येक ग्रह को कोई बुरा ग्रह देखता है, शत्रु ग्रह देखता है, तो उसका असर कम हो जाता है। अस्त ना हो, बकरी इत्यादि की कंडीशन देखनी पड़ती है, नहीं तो आप कहोगे तो फलादेश मेरे साथ घटित ही नहीं हो रहा है। तो अवस्था देख लेना ग्रह की, सुसुप्त, युवा, वृद्ध, बाल्य, ये सारी अवस्थाएं भी देखना होता है। ये नहीं कि मेरे से गलतियां नहीं होती। मैं भी जब किसी की कुंडली देखता हूं तो कई बार जल्दबाजी में वो व्यक्ति कुछ पूछता है, तो चूंकि मैं स्लॉट 20 मिनट का देता हूं, तो 20 मिनट में स्लॉट पूरा होने के चक्कर में अगले का धन ज्यादा ना खर्च हो, हम पूरा बताने का प्रयास करते, तो हमसे भी गलतियां हो जाती हैं निर्णय देने में। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पीठ या व्यास पीठ ऐसी पीठ है जिसपे बैठ के मां भगवती आपको सिखाने के लिए बुलवा देती है। ये केवल विचार गोष्ठी है, ये नहीं कि मैं बड़ा विद्वान हूं सो आपको समझा रहा हूं। अपनी गोष्ठी है ज्योतिष की,
हमको समझने के लिए ये गोष्ठी बहुत काम करती है। चलिए, तो बृहस्पति सप्तम में होने पर जातक का जीवन साथी अधिकतर धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा इत्यादि, व्रत इत्यादि में लगा रहेगा, अपने जीवन साथी का ध्यान कम करेगा। यह गलती होगी। उसमें आडंबर पाटंबर कुछ ज्यादा होता है। बाकी अगर बृहस्पति शुक्र है, चंद्र बृहस्पति है, ठीक, बुध बृहस्पति है, तो नो डाउट जीवन साथी आपका कर्जी है, आपको सुख देने के लिए आया है। ये तो हो गई 4 ग्रहों की बातें। अब 3 ग्रह के हम बारे में बता देते आपको, ध्यान से समझ लीजिए। यदि 7वें घर में शनि बैठे हैं, जाहिर सी बात यह है कि शनि तुला के हैं, मकर के हैं, कुंभ के हैं। यह देखना, प्रत्येक राशि पुरुष और स्त्री राशि का निर्णय करके ही आपको उसका फलादेश लेना होगा। मेष राशि पुरुष है, मेष राशि में शनि नीच के हैं, सप्तम घर में मेष राशि में, जैसे मिथुन राशि पुरुष है, इसी तरह सिंह राशि पुरुष है। इन राशियों में यदि शनि बैठे होंगे तो राजनीति की तरफ वाला बनाएंगे, व्यक्ति को झूठा कर्मनिष्ठ नहीं, झूठा बनाएंगे। लेकिन तुला के होंगे तो ऐसा व्यक्ति राशि ठाट बाट वाला जीवन साथी प्राप्त करता है, और जीवन साथी अपने जीवन साथी को पूर्ण तरह सहयोग देता है, सुख देता है। इसका मतलब पिछले जन्म में वह आप जो अभी जीवन साथी और 7वें घर में शनि बैठा है जिसका आपका, इसका तात्पर्य क्या है कि आप पिछले जन्म में उसको कर्जा दिए, वो पिछले जन्म में आपका सहयोगी था, चाहे वो नौकर रहा हो, चपरासी रहा हो, चाहे मंत्री रहा हो, मंत्रणा देने वाला, सचिव रहा, तभी आपके साथ सप्तम में शनि बैठे। और सप्तम में शनि बैठे विवाह जरूर विलंब से होता है, परंतु जीवन साथी उच्च कोटि का मिलता है। इसका मतलब आपने पिछले जन्म में खूब सारे दान पुण्य, हाथी घोड़े वाहन इत्यादि भेंट किए तब। और अगर शनि बैठे हुए हैं विभिन्न राशियों में जो बुरी स्थितियों में, तो समझ लेना कि आप अपने जीवन साथी का कर्जा उतारने आए हो। रोजाना झगड़ा विवाद करता होगा, रुदन करता होगा। क्लीब, क्लीब कहते हैं जो अपने जीवन साथी को काम क्रिया में, क्रीड़ा में संतुष्ट ना कर सके और इच्छा न करे, काम इच्छा न करे, उसको क्लीब कहते हैं। दुर्गंधित, दुर्वासित, अपवित्र, अशुद्ध वस्त्र, मैले कुचैले, फटेचर बने रहना, अगर 7वें घर में शनि है तो आपका जीवन साथी इस तरह का होगा। बुरा मत मानिएगा, ये खाली हम गोष्ठी कर रहे हैं, और मान भी लोगे तो आपको सत्य से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। जितना सुना है, जाना है, जितना पीछे से हमको मिल रहा है ऊर्जा। राहु 7वें घर में बैठे हैं, निश्चित बात है जीवन साथी के साथ आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, जीवन साथी को आपने मारा, काटा, छांटा, अब इस जन्म में वो आपको मार काट छांट कर रहा है, इस जन्म में आपको पीड़ित कर रहा है। राहु बैठा होगा तो सुनिश्चित है कि आपके परिवार को सुख नहीं देगा, आपको सुख नहीं देगा, आपके भाई बंधुओं को सुख नहीं देगा। कई बार यहाँ पर वो आपको दंड भी दिलवा देता है 7वें घर में राहु। हालांकि राहु कन्या में हो, मिथुन में हो, वृष में हो तो अच्छा फल देंगे, लेकिन बाकी अगर राशियों में है तो समझना कि आपने उनका कर्जा लिया है, अभी भी आपको कर्जा भरना है। रह गई केतु की बात, 7वें घर में केतु बैठे होंगे तो आपके चरित्र का पता अभी भी नहीं है। पिछले जन्म में उस जीवन साथी ने आपके साथ धोखा किया, इस जन्म में वो आपके जीवन साथी बनकर के आया। अब आप उसके साथ टाइम तो पास कर रहे हो लेकिन संतुष्ट नहीं हो। वो पूजा अर्चना, ध्यान, उपासना अगर मीन का है, धनु का है, वृश्चिक का है तो पूजा उपासना पाठ ये सब करता हुआ मिलेगा, लेकिन वो आपके साथ, आपको साथ ना दे करके परे परे रहेगा।
हाँ, आपने पिछले जन्म में निश्चित बात है उसके साथ गुनाह किया था, उसको दंडित किया था। इस जन्म में वो मौन रह करके आपको दंड दे रहा है, आपसे बदला लेने के लिए आया है। लिहाजा सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु, निश्चित बात है केतु जहां भी बैठेंगे और पिछले जन्म के बारे में बताएंगे। अब किस राशि में बैठे हैं वो आपको देखना। मेष में बैठे होंगे तो जीवन साथी पिछले जन्म से ही आपसे बदला ले रहा है। वृष में बैठे होंगे तो इस जन्म में बदला ले रहा है। मिथुन में बैठे होंगे तो आप से वो इस जन्म में बदला ले रहा है, पिछले जन्म में आपने उसको तकलीफ दी थी। कर्क में बैठे हुए हैं तो वो आपसे इस जन्म में बदला ले रहा है, सुख भी देगा कर्क में बैठे होने पर। सिंह में बैठे होने पर आपके जीवन साथी आपको कभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते। कन्या में बैठे होने पर जातक का जीवन साथी बीमार रहेगा, डॉक्टरों के पास आता जाता रहेगा। तुला में बैठने पर जीवन साथी थोड़ा चंचल प्रकृति का होता, कामासक्त होगा, अन्य पुरुषों में आकर्षित होगा, स्त्रियों में या पुरुषों में, अगर आप पुरुष हैं तो। ये कुंडली का विज्ञान ये है, वो जातक को मेल और फीमेल के माध्यम से नहीं बताता, वो बताता है कि वो आत्मा है जातक, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उसको यह शरीर मिला है। तो वृश्चिक में होने पर केतु पिछले जन्म में आपने उसके साथ उद्दंडता की, इस बार वो आपके साथ उद्दंडता करता है। धनु में होने पर जीवन साथी आपको सुख देता है, आपको अच्छे मार्ग पे ले जाता है और वह शुभ कर्म करके आपको, सत्कर्म करके आपको मोक्षप्रद बनाता है। तो ये अच्छा फल है। कर्क में बैठे हुए, मकर में बैठे हुए केतु महाराज जब होंगे तो जीवन साथी आपसे बदला लेने आया है। कुंभ में बैठे हुए हैं तो जीवन साथी से आप बदला ले रहे हो, ठीक। कर्क में बैठे हैं तो जीवन साथी से आप बदला रहे हैं। सिंह में बैठे हैं केतु तो जीवन साथी आपसे बदला ले रहा है। ये बातें आपको पिछले जन्म के अनुसार समझनी चाहिए। तो पिछले जन्मों के प्रकरण के लेकर के हम यह जो वीडियो दे रहे हैं, आप श्रृंखलाबद्ध दे रहे हैं, उस पर अभी बहुत चर्चा बाकी है और इस पर आप पढ़ते रहिए, जानते रहिए, मजा लेते रहिए। कमी निकालना है, निकालते रहिए। अच्छी वाली चीजें ले लेना। 50% अच्छा है तो 50% बुरा खत्म कर दो, 50% अच्छे में से निकाल लो। 15% अच्छा है तो 15% अच्छा वाला ले लो, 85% फेंक दो। मतलब ये नहीं कि मैं सब अच्छा ही कह रहा हूँ। और अपना निश्चय, अपना निर्णय, अपनी रिसर्च भी जरूरी है आपकी। हम तो खाली चर्चा कर रहे हैं। तो इस ज्योतिष के सूत्रों को लेकर के हम चलते रहेंगे, कर्म क्षेत्र को लेकर चलते रहेंगे। आपके कमेंट के माध्यम से हम आपको आगे वीडियो में कुछ और विषय देंगे। और अब समय लंबा ना हो जाए, वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका समय कम जाए और अच्छे समझ में उनको आ जाए। तो सातवां घर जीवन साथी दुख या सुख आपको क्या दे रहा है ये सोचना। अगर वो सुख दे रहा है तो आपने ये समझना है कि मैंने पिछले जन्म में इसको कुछ दिया था, वो हमको वापस कर रहा है। इस जन्म में दुख दे रहा है तो हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा उसके साथ किया था, उसका फल हमको दे रहा है। तो बस इतना ही कि पॉजिटिव रहना है। जीवन कुछ ही दिन का है, बहुत लंबा नहीं है। 100 साल भी जीवन तिनके के समान कट जाता है। बीते हुए कल को, बचपन को याद करो तो आपको लगेगा इतना छोटा समय पता नहीं कैसे बीत गया। और आने वाला कल केवल शमशान तक यात्रा में सबकी यात्रा चल रही है। यहाँ से कोई लाद के कुछ ले नहीं जाएगा, क्योंकि सब के सब लोग कमा तो रहे हैं, लेकिन जो लोग किसी के काम आ रहे हैं वही जीवित हैं। जो लोग राम का नाम ले रहे हैं वही जीवित हैं, अन्यथा 14 प्राणी मृत के समान है। रामायण में लिखा है 14 जीवित मृत सम प्राणी। बस यहाँ विदा लेते हैं आपसे, पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।